सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज हम करने वाले हैं पाठ 6, लेकिन 6 का ख भाग। हम पिछली कक्षा में 6 का बच्चों क भाग कर चुके। ठीक है, आइए शुरू करें। इसका नाम है वचन यानी कि नंबर। चलिए देखिए बच्चों, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हैं। लिखा है पहले चित्र में मोर नाच रहा है, मोर नाच रहे हैं। फिर तीसरा चित्र है आकाश में पतंग उड़ रही है, और फिर है आकाश में पतंगे उड़ रही हैं। ठीक है, तो बच्चों इस चित्र में हमने क्या देखा कि पतंग और जो मोर है बच्चों वो हमें संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि पतंगों और मोरों ये हमें एक से ज्यादा होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो व्याकरण में क्या है, वचन का अर्थ बच्चों संख्या ही होता है। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, जिनसे हमें क्या पता चले कि कोई व्यक्ति वस्तु क्या है, संख्या में एक है या फिर अनेक है। शब्द की जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा। अब आते हैं वचन के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ नंबर। बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये है एक वचन यानी कि पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन यानी कि जिसमें जिस शब्द से हमें ये पता चले कि कोई भी व्यक्ति वस्तु जो भी है वो एक ही है संख्या में, उसे हम कहते हैं एक वचन। जैसे कि लड़का, घोड़ा, कपड़ा, कुर्सी। और बहुवचन क्या है, यानी कि वो शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि कोई भी व्यक्ति वस्तु जो है एक संख्या में एक नहीं एक से ज्यादा है। ठीक है, अनेक है तो उसे हम कहेंगे बहुवचन। जैसे कि लड़के, घोड़े, कपड़े, कुर्सियां आदि। ठीक है, अब आगे देखिए, आदर या सम्मान देने के लिए बच्चों हम हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। जैसे कि गांधी जी राष्ट्रपिता है। दूसरा क्या, दादाजी पत्रिका पढ़ रहे हैं। समझ गए, तो यहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं और पिताजी बाजार गए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जातिवाचक शब्द एक वचन में भी बहुवचन का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे कि शेर शक्तिशाली पशु है। फिर क्या है, पेड़ हमें छाया देते हैं, है ना। अब है व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है। जैसे बच्चों हिरण का बच्चा दौड़ रहा है और ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है। ठीक है, चलिए आगे। अब कुछ संज्ञा शब्द जैसे कि बच्चों दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दास, है ना, होश, होश, बाल, ये सभी बच्चों बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, अब देखिए दर्शन। आज हमने मंदिर में दर्शन किए, है ना, तो ये हो गया बहुवचन। दूसरा क्या, आंसू। सुदामा की दयनीय दशा देखकर कृष्ण के आंसू निकल आए। ठीक है, फिर क्या बच्चों, हस्ताक्षर। अध्यापिका ने उत्तर पुस्तिका में हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्राण यानी कि देखो प्राण का क्या हो जाएगा वाक्य, दर्दनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। दाम यानी कि देखो, अब दाम में आजकल हर वस्तु के दाम बढ़ गए हैं, है ना। और होश में सामने शेर देखकर रीना के होश उड़ गए। बाल में क्या होगा, आजकल मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। तो देखा आपने कैसे यहाँ पे हम बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। अब आते हैं वचन की पहचान। वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है बच्चों। पहला है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा। कैसे, देखिए, जब वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द अपनी संख्या यानी कि एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। जैसे कि बच्चों, जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पे, लड़की हंसती है, लड़कियां हंसती हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला ये जो है लड़की, लड़की एक वचन है और लड़के क्या है, बहुवचन है। इसी प्रकार से मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं। मैं एक वचन है और हम क्या है, बहुवचन। ठीक है, इन वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक प्राणियों का बोध करा रहे हैं। अतः वर्ग क के संज्ञा और सर्वनाम एक वचन और वर्ग ख के बहुवचन है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या, क्रिया के द्वारा। कैसे, कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग जो है बच्चों, उसका रूप एक वचन एवं बहुवचन में समान रहता है। जैसे कि राजा, साधु, चोर, छात्र, बालक आदि, है ना। इनका बच्चों दोनों में ही एक जैसा रहेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में उनके वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त उनके क्रियापदों द्वारा की जाती है। जैसे कि एक वचन क्या लिखा है, हाथी बेकाबू हो गया, मित्र चला गया, बालक जाग गया। ठीक है, तो ये गया, अब ये क्या है, एक वचन ही है, लेकिन अगर बहुवचन देखा जाए तो हाथी बेकाबू हो गए, मित्र चले गए और बालक जाग गए। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि अब इसमें देखो बेकाबू, मित्र और जो बालक है वो सभी एक जैसे ही है ना, लेकिन इसमें गए यानी कि एक वचन अलग है और बहुवचन अलग है। तो उपयुक्त वाक्यों में वर्ग क की क्रियाएं कर्ता के एक वचन तथा वर्ग ख के वाक्यों की क्रियाएं कर्ता के बहुवचन होने का बोध करा रही हैं। तो समझ गया बच्चों। अब आगे देखिए, एक वचन में बहुवचन बनाने के नियम। कैसे, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम इस प्रकार है बच्चों। पहला नियम हमें कहता है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे कि घोड़ा अगर है तो हम उसके अंतिम में लगा देंगे ए, आ की जगह तो बन जाएगा घोड़े, तो ये बहुवचन बन गया। इसी प्रकार से कौआ का क्या हो जाएगा, कौए, बेटा बेटे, पहिया पहिए, बच्चा बच्चे, लोटा लोटे, फिर लड़का लड़के, मोटा मोटे। अब ये बाकी के उदाहरण जो है ये आप स्वयं से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखिए अब दूसरा नियम क्या कहता है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ को ए कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाता है। जैसे कि आंख का हो जाएगा आंखें, रात
रातें, दवात दवातें, फिर कलम का कलमे, पतंग का पतंगे, फिर बच्चों पलक का पलकें। समझ गए? इसी प्रकार से बाकी के उदाहरण भी आप पढ़िएगा। तीसरा नियम बताता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आगे ए लगा देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे कि कविता है तो कविताएं, कला है तो कलाएं, लता लताएं, माता माताएं, भाषा भाषाएं। ठीक है, फिर चौथा नियम, फिर इसका देखिए अगला नियम क्या है, यहाँ पे देखो, ये देखो, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे कि विद्यार्थी तो क्या बनेगा, विद्यार्थी गण, गुरु तो गुरुजन, मजदूर तो मजदूर वर्ग, नेता नेतागण, साधु साधुजन। ठीक है, बाकी की जो भी मैं उदाहरण छोड़ रही हूँ ना, ये आपको स्वयं से पढ़ने हैं। ठीक है ना। अब पांचवा आता है इकारांत। तो इकारांत शब्दों के अंत में इया लगाकर बहुवचन बन जाते हैं। जैसे कि रीति रीतियां, सीढ़ी सीढ़ियां, लिपि लिपियां, मछली मछलियां, नदी नदियां, रानी रानियां। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो अगला क्या है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या है उसके उनके स्थान पर या कर देने से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे कि डिबिया तो डिबिया, गुड़िया गुड़िया, खटिया खटिया, फिर चुहिया चुहिया। ठीक है, आते हैं आगे। अब आता है बच्चों अगला नियम, यदि स्त्रीलिंग शब्द उकारांत या उकारांत है तो उसमें देखो ए जोड़कर बहुवचन बना लेते हैं। जैसे कि वस्तु है तो वस्तुएं, धेनु धेनुएं, बहु बहुएं, फिर ऋतु ऋतुएं। ठीक है, इसी प्रकार अब क्या है अगला नियम में बच्चों, कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। जैसे कि क्षमा, जैसे कि बच्चों एक वचन है क्षमा तो क्या बनेगा, क्षमा ही इसका बहुवचन रहेगा। फिर क्या, नेता तो नेता ही रहेगा, आकाश आकाश ही रहेगा, क्रोध है तो क्रोध रहेगा, राजा का राजा, और गिरी और बच्चों गिरी का गिरी। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पाठ। अच्छा, कुछ और भी बातें हमें यहाँ पे दी गई। देखो बहुवचन के संबंध में ध्यान रखने योग्य विशेष बातें। देखो पहली यहाँ पे विशेष बात है, जब किसी संज्ञा शब्द के बाद में ते, को, से, का आदि आते हैं तो बहुवचन बनाने के लिए संज्ञा शब्दों में ओ जोड़ा जाता है। जैसे कि घर घरों बन जाएगा, फिर योद्धा का योद्धाओं, पेड़ का पेड़ों, साधु का साधुओं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, अगर शब्द युग्म यानी कि जोड़े में दिए गए हों तो उनके बहुवचन बनाते समय यह ध्यान देना जरूरी है क्या, कि दोनों शब्दों के वचन ना बदलकर केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होगा। जैसे कि भाई बहन तो क्या बनेगा, भाई बहने, फिर भेड़ बकरी तो भेड़ बकरियां। समझ गए, यानी कि सिर्फ बाद वाला ही परिवर्तित होता है, पहले वाला नहीं होता। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पाठ पूरा हो चुका है। आइए अब हम दोहराते हैं जो हमने इस पाठ से सीखा, आओ दोहराएं। पहला, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है बच्चों, उसे वचन कहते हैं। दूसरा हमने सीखा वचन के दो भेद बच्चों, एक वचन और बहुवचन। तीसरा बच्चों हमने पढ़ा है शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है बच्चों, उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इन सारे उदाहरणों को फिर से पढ़िए, याद कीजिए, अभ्यास के प्रश्नों को भी पूरा कीजिए बच्चों, और अपना ध्यान रखिए। बाय।